कर देता हूँ। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरु। ओके, तो अभी हम गाथा नंबर 55 कर रहे हैं। गाथा नंबर 55 है, 54, 55 साथ में जा रही है। 54 है, सर्व अवस्था ने विषय न्यारो सदा जनाए, प्रगट रूप चैतन्यमय ए एंधाण सदाए सहाय। तो सर्व अवस्था के लिए और सर्व अवस्था में न्यारो, न्यारो मीन्स उससे अलग, वो अवस्था से अलग सदा जानने में आता है, आ सकता है। और जब भी हम उसको अलग, सब अवस्था से अलग उसे जानते हैं, तो उस समय आत्मा का प्रगट चैतन्य रूप भी हमें अनुभव में आता है। और ये प्रगट चैतन्यमय जो आत्मा है वही इसका आत्मा का चिन्ह है। अभी हम गाथा नंबर 55। घटपट आदि जान तू तेथी तेने मान, जान नार ते मान नहीं कहिए के वो ज्ञान। ये हमने लास्ट टाइम थोड़ी सी ली थी, आज हम इसको डिटेल में लेते हैं। घटपट, इसका मीनिंग, घटपट आदि जानता है तू, इसलिए तू उसे मानता है। पर जो जानने वाला है तो उसको नहीं मानता, इसको, ये ज्ञान को हम कैसा कहेंगे? तो इसके अंदर में जो पदार्थ है जिसको हम देख रहे हैं, वो सब पदार्थ को हम जानते हैं, क्योंकि हम उनको देख रहे हैं या उनका अनुभव कर रहे हैं। उनको पांचों इंद्रियों से किसी ना किसी तरह से हम जान रहे हैं, आइदर स्पर्श से या सुनकर या सूंघ कर या स्वाद से और दृष्टि से, स्पर्श से। इस तरह से हम सभी पदार्थों को जानते हैं, और जानते हैं इसके लिए उसे मानते हैं कि ये पदार्थ है, मैं जान रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं जान रहा हूँ, इसके लिए ये पदार्थ है, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन यहाँ पर परम कृपाणु देव ये प्रश्न कर रहे हैं कि तू सब पदार्थ को जान रहा है, लेकिन जो वो जानने वाला है, जो तू स्वयं है, तू उसी को नहीं जानता है और उसी को नहीं मानता है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न कृपाणुदेव शिष्य को कहते हैं कि ऐसा ज्ञान को क्या हम कहेंगे कि तू दूसरे को जानता है लेकिन स्वयं को ही नहीं जानता है, और स्वयं जो जानने वाला पदार्थ वही तो तू यानी आत्मा है। तो इसको हम आगे जितना किया था उससे आगे करते हैं। इसमें परम कृपाणु देव का पत्रांक एक है 438। स्वीटी जी हमारी पाठक, स्वीटी जी 438 पत्रांक लेंगे। हाँ जी निमेश भाई। कोई भी जानने वाला, आई डोंट नो लास्ट टाइम ये लिया था आपने? हाँ जी थोड़ा सा पढ़ा था। 438। हाँ जी। अच्छा। कोई भी जानने वाला कभी भी किसी भी पदार्थ को अपनी अविद्यामानता से जाने, ऐसा होने योग्य नहीं है। प्रथम अपनी विद्यमानता घटित होती है और किसी भी पदार्थ का ग्रहण, त्याग आदि अथवा उदासीन ज्ञान होने में स्वयं ही कारण है। दूसरे पदार्थ के अंगीकार में उसके अल्प मात्र भी ज्ञान में प्रथम जो हो तभी वह हो सकता है। ऐसा सबसे प्रथम रहने वाला जो पदार्थ है वह जीव है। उसे गौण करके अर्थात उसके बिना कोई कुछ भी जानना चाहे तो वह संभव नहीं है। मात्र वही मुख्य हो तभी दूसरा कुछ जाना जा सकता है। ऐसा ये प्रगट उद्धर्वता धर्म वह जिसमें है
उस पदार्थ को श्री तीर्थंकर जीव कहते हैं। ये हमने लास्ट टाइम किया था, मुझे लगा हमने नेक्स्ट पैराग्राफ किया था, प्रगट जड़ हाँ पदार्थ। एग्जैक्टली, हाँ, हाँ एग्जैक्टली, ये वाला नहीं लिया था, मैं भी वही ये बोल वाला रहा हूँ। इट साउंड सिमिलर। या तो ये जो है इसको ऊर्ध्वता गुण कहते हैं, ऊर्ध्वता या ऊर्ध्वता धर्म। आपका माइक म्यूट कर दीजिए स्वीटी। सॉरी। तो पहला जो वचन है ये परम कृपाणु देव का पत्रांक में से है। तो कोई भी पदार्थ जानने के लिए, अभी जैसे मैं कोई भी पदार्थ जानूं, उसके लिए क्या मेरी वहां पर प्रेजेंस जरूरी है या नहीं है? तो आप कहेंगे ऑब्वियसली आप नहीं रहोगे तो आप कैसे वो पदार्थ को जान सकते हो? तो एक तो है कि फिजिकल प्रेजेंस, ओके, और फिजिकल प्रेजेंस अभी आजकल जो मॉडर्न जमाना आ गया है उसके कारण, जैसे अभी आप मुझे इस टेलीफोन या आपके कंप्यूटर द्वारा देख सकते हो और मैं भी आपको देख सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर भी आपका प्रेजेंस या मेरा प्रेजेंस तो जरूरी है, तो ही मैं वो पदार्थ को जान सकता हूँ। इज इट पॉसिबल कि मेरा प्रेजेंस न हो और फिर भी मैं पदार्थ को जानूं? तो एक ये बात ही ऑड लगती है, लेकिन ऐसी ही कुछ समझ हमारे अंदर में है कि कोई भी जानने वाला कभी भी कोई पदार्थ को अपनी अविद्यमानता से जाने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी अविद्यमान मीन्स आप वहां पर मौजूद न हो और आप उसको जान सको। जैसे मैंने कहा, आइदर एक तो आप फिजिकली मौजूद होंगे या फिर आपके पास में ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट होंगे, जैसे ये सेल फोन है, जिसके द्वारा आपकी प्रेजेंस इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली आपकी प्रेजेंस है। उसके कारण आप उस जगह को या उस व्यक्ति को या उस पदार्थ को जान रहे हो। जैसे कभी आजकल लोग शॉपिंग करने जाते हैं और शॉपिंग में अगर उनको दूसरे को चीज दिखानी है कि ये जो चीज मैं ले रही हूँ कैसी है, तो आप वीडियो कॉल करके उसको चीज दिखाते हैं। तो वीडियो कॉल के समय भी वो दूसरा व्यक्ति की प्रेजेंस तो है ही, वो प्रेजेंस के द्वारा देख रहा है जो पदार्थ को आप दिखा रहे हो, तो ही वो पदार्थ को वो जानता है और उसके हिसाब से वो आपको फीडबैक देगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि विद्यमानता, आपकी स्वयं की विद्यमानता न हो तो आप कोई भी चीज को जान नहीं सकते हैं। तो आपकी विद्यमानता या आपकी प्रेजेंस, सिंपल भाषा में कहे तो जरूरी है, उसके प्रेजेंस के द्वारा ही आप कोई भी चीज को जान सकते हैं। प्रथम हमारी विद्यमानता हो पदार्थ का ग्रहण, त्याग आदि या उदासीन ज्ञान होने में स्वयं ही कारण है। तो जब भी हमारी प्रेजेंस होती है तो कोई पदार्थ को हम ग्रहण कर रहे हैं या पदार्थ को छोड़ रहे हैं या रख रहे हैं। जैसे मैंने ये फोन उठाया तो मेरी प्रेजेंस है तो मैंने फोन उठाया, मेरी प्रेजेंस में मैंने फोन को रख दिया, या फिर मैं जस्ट देख रहा हूँ। उदासीन जो यहाँ पर भाव है, उदासीन ज्ञान मीन्स मैं सिर्फ उदासीनता से, जिसको अभी हमने एक्सरसाइज किया कि एज एन ऑब्जर्वर मैं उसको नोटिस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसमें न तो कुछ मैं ले रहा हूँ, न तो कुछ रख रहा हूँ, न तो कुछ भाव विभाव कर रहा हूँ, बट उदासीनता से उस चीज का मैं ज्ञान कर रहा हूँ, विच मीन्स विथ टोटल डिटैचमेंट आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर। बट इवन फॉर दैट ऑब्जर्वर योर प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड। विदाउट योर प्रेजेंस हाउ कैन यू बी द ऑब्जर्वर? इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरे, पदार्थ के अंगीकार में उसके अल्प मात्र भी ज्ञान होने में, ज्ञान में प्रथम जो हो तो ही हो सकता है कि जब ऐसा सर्व से प्रथम रहने वाला पदार्थ वो जीव है। मतलब आपका प्रेजेंस होगा और आपके प्रेजेंस होने के बाद ही आप किसी भी चीज को अंगीकार यानी उसको ग्रहण करोगे या आपके ज्ञान में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप खाना खाने बैठे हो या बहुत सारी चीजें रखी हुई है, तो पहले तो आपका प्रेजेंस जरूरी है। आपका प्रेजेंस होगा, उस प्रेजेंस के बाद में आप पदार्थ को देखोगे और उसको जानोगे, आपका ज्ञान होगा कि ये पदार्थ है, एंड देन यू विल डिसाइड उसमें से मुझे ये पदार्थ पसंद नहीं है, इसको मुझे नहीं खाना है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, और आप आपकी प्लेट में लेते हो। तो इस तरह से आपके प्रेजेंस से आपका ज्ञान होता है पदार्थों के बारे में। इसी तरह से आपका ज्ञान
व्यक्तियों के बारे में होता है कि ये व्यक्ति है। जैसे हम जानते हैं, जैसे आप कभी भी कोई भी एक ग्रुप में जाते हो, सब लोग बैठे हैं, जैसे आप एंटर होते हो, आप सबको देखते हो और देखने के पश्चात आप एक-एक व्यक्ति को पहचानते हो और पहचानने के बाद में आप उसका ज्ञान करते हो। अच्छा ये व्यक्ति है, अच्छा ये व्यक्ति तो इसका नाम ये है। भले आप ये सब बोलते नहीं हो बट अंदर में ये सब साइकिल हो जाती है। अच्छा स्वीटी जी बैठे हैं या शकुन बैठी है, ओके ऐसा-ऐसा है। तो ये सब ज्ञान हमारा जो हो रहा है, बट प्रथम में तभी हो सकता है कि वह जीव यानी यहाँ पर जो चेतन जानने वाला पदार्थ है वो हो, तो ही आप ये सब चीजों को जान सकेंगे। उसको गौण करके या उसके बिना कोई भी जानने इच्छे तो बनना योग्य नहीं है। वापिस वही कहना चाहते हैं कि इसको अगर कम कर दिया जाए या जानने की शक्ति ही न हो, तो जानने की शक्ति न हो तो वो कैसे जानेगा? नहीं पॉसिबल है। तो उसके बिना यानी ये चेतन पदार्थ के बिना आप जान नहीं सकते हो। और जानने के लिए चेतन पदार्थ की मौजूदगी आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे बताया, आपकी प्रेजेंस यहाँ पर जरूरी है और वो प्रेजेंस के द्वारा आप ज्ञान करते हो। जब भी आप कहो कि मुझे ऑब्जर्वर होना है, तो ऑब्जर्वर में आपको स्वयं तो होना पड़ेगा ना। अदरवाइज हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू विल बी एन ऑब्जर्वर एंड यू आर नॉट प्रेजेंट? तो ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात हो गई कि ऑब्वियसली इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर यही बात को और डिटेल में हम समझेंगे। मात्र वही मुख्य हो तो ही कुछ जान सकते हैं। यानी जानने के लिए सबसे मुख्य चीज क्या है? जानने के लिए सबसे मुख्य चीज क्या है? जानने वाला। आज तक हमने सोचा कि जो पदार्थ देख रहे हैं वही मुख्य है। नहीं, यहाँ ज्ञानी हमें समझा रहे हैं कि पदार्थ को जानने के लिए सबसे मुख्य चीज, द फर्स्ट एंड प्राइमरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज जानने वाला। अरे जानने वाला ही नहीं होगा तो पदार्थ को जानेगा ही कैसे? तो जानने वाला ही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दूसरा पदार्थ आता है। तो पदार्थ तो जरूरी है या कोई भी चीज जरूरी है जानने के लिए, लेकिन सबसे पहला है जानने वाला एंड देन दी पदार्थ। और अभी हमारी दृष्टि सिर्फ पदार्थ पे रहती है, इस जानने वाले को हम भूल जाते हैं। तो मात्र वही मुख्य हो तो ही कुछ जान सकते हैं। यानी जानने वाला पदार्थ हो तो ही आप उसे जान सकते हो। और ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं ऊर्ध्वता धर्म। यानी आपकी मौजूदगी के कारण आप चीजें जानते हैं। जैसे मैं यहाँ पर हूँ और दिल्ली में क्या हो रहा है, मेरी प्रेजेंस नहीं है तो क्या मैं जान पाऊंगा? नॉट पॉसिबल। अभी आप कहोगे कि अवधि ज्ञान के कारण परम कृपाणुदेव व्यक्ति जान सकते थे। अवधि ज्ञान में वो भी उनका प्रेजेंस और उनके ज्ञान के कारण जान सकते थे। मतलब वहां भी जैसे आज मेरी कैपेसिटी है कि मैं यहाँ बैठकर इस रूम के जितने भी चीजें हैं उसको जान सकता हूँ या देख सकता हूँ, इसके लिए जान सकता हूँ। अभी उनकी जो ज्ञान की दृष्टि बहुत लंबी हो गई थी इसके लिए, बट उनका प्रेजेंस तो जरूरी था ना। उनके प्रेजेंस के बिना तो वो भी चीज नहीं जान सकते थे। तो जो ऊर्ध्वता जो है, ऊर्ध्वता धर्म जो है, उसके अंदर में वो व्यक्ति की या वो जीव की हाजिरी बहुत बहुत मतलब इट इज इम्पॉसिबल विदाउट दैट। उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो कहते हैं जिसके विषय वह पदार्थ को जानने का गुण है या उसका प्रेजेंस के बिना आप नहीं जान सकते हो, उसको तीर्थंकर जीव कहते हैं। इस ये जो पत्रांग है ना 438, उसमें बहुत सारे आत्मा के गुण है। कभी मौका मिले तो उसके बारे में पढ़िएगा, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन आप समझोगे तो समझ में आएगा कि एक एक आत्मा के गुणों के बारे में बात कही है। तो यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि आत्मा को जानने के लिए या कोई भी पदार्थ को जानने के लिए आत्मा का वहां पर प्रेजेंस होना जरूरी है, तो ही आप पदार्थ को जान सकोगे। तो जानने के लिए जानने वाला जरूरी है। इट इज द बॉटम लाइन इज दिस, वेरी सिंपल शब्द में कहे तो आत्मा ही, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा, बिकॉज ऐसे लॉजिकली देखे तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन कभी कभी और बहुत से बार हम लॉजिक को भूल जाते हैं और वहां पर ही हमारी प्रॉब्लम होती है। तो ज्ञानी हमको बेसिक्स में लेके जाते हैं और वहां से हमें आत्मा के गुण और आत्मा की प्रेजेंस के बारे में या आत्मा है उसके बारे में हमें समझा रहे हैं। आत्मा ही ज्ञान गुण का गुणी है।
जो ज्ञान युक्त है वही आत्मा है। अभी ये बात तो बार बार अलग अलग शब्दों में आती है क्या, कि आत्मा ही ज्ञान का गुणी है, यानी ज्ञान का भंडार है, और जो ज्ञान युक्त है वही आत्मा। इस पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान करने की शक्ति एक ही पदार्थ के पास है, और वह है आत्मा। प्लेन एंड सिंपल। नॉलेज जिसके पास में है या ज्ञान जिसके पास में है वह है आत्मा। लेकिन नॉलेज प्राप्त करने के लिए वो बहुत सारे साधन यूज करता है, जैसे टेलीफोन है, जैसे बुक्स है, और आजकल टीवी है जिसके कारण आप सत्संग वगैरह सुनते हो, और कंप्यूटर्स है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हर एक चीजों का इस्तेमाल करते हो, बट ये कोई भी चीज के अंदर में ज्ञान नहीं है। ज्ञान मात्र और मात्र आत्मा में है। तो आप जान रहे हो, इसका प्रूफ है आप आत्मा हो और आपके अंदर में जीव है। आत्मा स्वयं ज्योति स्वरूप है, स्व प्रकाशक है, ज्ञान स्वरूप है, और आत्मा सदा ज्ञानमय है। आत्मा कैसा है, तो स्वयं ज्योति स्वरूप। यहाँ ज्योति मतलब इसका कोई दिया नहीं जल रहा है। बहुत से लोगों को ये फीलिंग होती है कि ज्ञान मतलब दिया। नहीं, दिया तो एक सिंबल है। आत्मा, बिकॉज आत्मा फिजिकल नहीं है, इट इज नॉट अ फिजिकल सब्सटेंस। इसके लिए आत्मा को कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो आत्मा को प्रकाश के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और बहुत जगह पे उसका दिया यानी जैसे लिखा है ज्योति, ज्योति स्वरूप, ज्योति दिखाई जाती है, और आत्मा को ज्योति स्वरूप यानी प्रकाश दिखाया जाता है, कि प्रकाश मतलब आत्मा। यही चीज है, स्व पर प्रकाशक है। वो स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। यहाँ पर वापिस प्रकाश का यूज इसलिए है कि हमने आई थिंक पहले के सत्संग में भी किया था कि बिना प्रकाश के आप कुछ नहीं देख सकते। इज इट पॉसिबल? पूरा अंधेरा हो इस कमरे में, एक लाइट नहीं हो, खिड़की भी ना हो, खिड़कियां हो तो कब खिड़की बंद हो, यानी प्रकाश की एक किरण भी अगर नहीं आती हो तो इस कमरे में मैं कुछ नहीं देख पाऊंगा। मेरी आंख भले ही कितनी भी खुली हो फिर भी मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। तो कोई भी चीज को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। इसीलिए अंधेरे में हम सबसे पहले देखने के लिए क्या करते हैं, लाइट करते हैं, एंड देन वी कैन सी द थिंग्स। इसी तरह से जानने के लिए आत्मा की प्रेजेंस जरूरी है। जैसे रूम में लाइट की जरूरत है, ऐसे ही जानने के लिए आत्मा की जरूरत है, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाशक है, यानी उसमें जानने की शक्ति है। और जानने की जो शक्ति या ज्ञान शक्ति को प्रकाश के द्वारा सिंबलाइज किया जाता है। आत्मा स्वयं प्रकाशक है, स्व पर प्रकाशक है, यानी स्व को और पर को जानता है। वो ज्ञान स्वरूप है, और आत्मा सदा ज्ञानमय है। आत्मा एक क्षण भी ज्ञान के बिना नहीं रहता है। तो जो भी पदार्थ होता है उसके अंदर में वो गुण हमेशा रहता ही है, जिसका उसका धर्म कहा जाता है। तो आत्मा का धर्म है ज्ञान। तो ज्ञान करना हम कभी बंद नहीं करते, नेवर एवर। हर समय हम ज्ञान कर ही रहे हैं, ज्ञान कर ही रहे हैं। स्वप्न में भी है, जागते हुए भी है, हर समय हमारा ज्ञान, जो तीनों अवस्था बताई थी, जागृत, स्वप्न और निद्रा अवस्था, तीनों में ज्ञान क्रिया चालू है, और कंटिन्यूअस ज्ञान क्रिया होती ही रहती है, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, बट यू आर कंटिन्यूअसली, ये ज्ञान का प्रोसेस आपका चालू है। आत्मा के हर एक प्रदेश में ज्ञान रहा है। आत्मा के हर एक प्रदेश में क्या रहा है, ज्ञान रहा है। तो समझ लीजिए, आत्मा जैसे अभी मेरा शरीर है, ये आत्मा स्वरूप है, यानी आत्मा, सॉरी द अदर वे अराउंड, आत्मा शरीर स्वरूप है। जितना मेरा शरीर है उतना ही मेरा आत्मा का आकार है। ऐसा हर एक का है। आपका जितना शरीर है उतने आकार का आत्मा है। अभी मुझे, मैं पाँव को कुछ करता हूं तो मुझे एक सेंसेशन होती है, तो जो सेंसेशन है मतलब वहां पर आत्मा मौजूद है, दैट इज लिविंग पार्ट। अभी दूसरा हमने एग्जांपल लिया था कि ये जो नाखून है या ये जो बाल है, बाल यहाँ से अगर मैं कुछ भी करूं, बाल को काट भी दूं तो मुझे उसमें कोई फीलिंग नहीं होती है। तो साइंस कहता है कि ये डेड सेल है। और दूसरी तरह से कहें, द डेड सेल का मतलब कि वहां पर आत्मा मौजूद नहीं है। जितनी जगह पे आत्मा मौजूद है और वहां पर आप कुछ भी करोगे
तो एक वेदना होगी, एक फीलिंग होगी जो आपको अच्छी फीलिंग भी हो सकती है या बुरी फीलिंग यानी पेन हो सकता है। तो दोनों आपको कंटिन्यूअस होती ही रहती है। कहीं भी कोई भी शरीर के भाग में आप छुओ तो वहां पर कुछ न कुछ सेंसेशन फीलिंग होती है, और वो सेंसेशन का दूसरा नाम है ज्ञान, कि मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा। वो क्या है? वो ज्ञान है। तो आत्मा के हर एक प्रदेश में ज्ञान रहा है। जैसे यहाँ कहा जाता है कि शरीर में यहाँ पर ज्ञान है ना, हाथ में ज्ञान नहीं है, पाँव में ज्ञान नहीं है, ऐसा कहा जाता है ना। लेकिन आत्मा जो जो है उसके हर एक प्रदेश में ज्ञान है। आत्मा में ऐसा नहीं है कि इधर ज्ञान है और वहां नहीं, हर एक प्रदेश में, क्योंकि आत्मा का दूसरा नाम ही ज्ञान है। ज्ञान से पूर्णता व्याप्त होने से आत्मा ज्ञान धन है, ज्ञान घन है। ज्ञान घन, ज्ञान घन का मतलब है कि वो हर एक पार्ट ज्ञान से भरा हुआ है। अभी उसके ऊपर में हम आगे आएंगे। जैसे जैसे हम आत्मा को विशेष जानेंगे तो वो ज्ञान का गुण विशेष विशेष प्रकट होता जाएगा, या दूसरी तरह से कहे कि जो भी आवरण आत्मा के ऊपर है वो जैसे जैसे कम होते जाएंगे, ज्ञान तो है ही, वो ज्ञान सिर्फ दिखाई देने लगेगा या ज्ञान प्रकट होगा। जहां आत्मा हो वहां ज्ञान होगा ही, और वहां जहां ज्ञान हो वहां आत्मा होगा ही। तो वंस अगेन दिस पार्ट इज बीइंग री-एम्फसाइज्ड। ज्ञान मतलब आत्मा, जहां आत्मा वहां ज्ञान, जहां ज्ञान वहां आत्मा। ज्ञान का स्तोत्र आत्मा में से ही बहता है। आत्मा ही देखने की और जानने की क्रिया करता है। तो जब भी हम कहते हैं कि मैंने देखा या मैंने जाना, किसने देखा, किसने जाना? तो देखने का भी काम आत्मा कर रहा है, जानने का भी काम आत्मा कर रहा है। इसके लिए आत्मा का गुण क्या है? देखना और जानना। दिस टू थिंग्स, देखना और जानना, ज्ञान और दर्शन, विच इज, अगर उसको हम ब्रॉड उसमें गिने तो दर्शन का नाम भी ज्ञान में इंक्लूड कर सकते हैं। वह अपने गुणों द्वारा पदार्थों को जानता है और तीनों काल पदार्थों को जानता है। तीनों काल मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कंटिन्यूअसली वो पदार्थों को जानता है या ज्ञान की क्रिया निरंतर करता ही रहता है। सी, आज तक हमने आत्मा पे कभी फोकस नहीं किया है, इसके लिए कभी आत्मा के बारे में हमने जाना ही नहीं है। हमने तो बाकी सब पदार्थों के ऊपर फोकस किया है, बट आत्मा को रॉयली इग्नोर किया है। अभी हम आत्मा को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और आत्मा के अंदर में विशेष विशेष जो सबसे बड़ा गुण है, जो जड़ से हमें डिफरेंशिएट करता है, वो है ज्ञान। आत्मा अगर जगत में विद्यमान न हो तो घट पट आदि पदार्थों का ज्ञान ही न होगा। घट पट आदि का ज्ञान होता है, इसलिए आत्मा का अस्तित्व है, उसका अभाव नहीं। अभी शिष्य की क्या शंका थी कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। तो यहाँ पर गुरु भगवान कह रहे हैं कि अगर जगत में विद्यमान न हो तो आप घट पट आदि पदार्थों को जानेगो कैसे? इज इट पॉसिबल कि जो जानने वाला पदार्थ ना हो, जो कृपाणु देव ने अभी पत्र में लिखा है 438 में, अगर वो जानने वाला पदार्थ ही न हो तो जानोगे कैसे? अगर आप घट पट आदि या कुर्सी टेबल सब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को जान रहे हो, यही उसका प्रमाण है कि आत्मा है या जानने वाला पदार्थ है, और जानने वाले पदार्थ के अस्तित्व के कारण हम सब जान रहे हैं। तो इसका ज्ञान अगर हो रहा है तो ये आत्मा के अस्तित्व का सूचन है और उसका अभाव नहीं है। तो शिष्य का कहना था कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। तो यहाँ गुरुदेव समझा रहे हैं कि आत्मा के अस्तित्व का ये सबसे बड़ी निशानी है कि हम जान रहे हैं या दूसरा जीव जान रहा है, जो भी जीव जान रहा है वो आत्मा के अस्तित्व का सूचन है कि आत्मा है करके जान सकते हैं। उसके बिना आप जान नहीं सकते हो। कितना भी पावरफुल ब्रेन क्यों ना हो, कितना भी पावरफुल इंसान क्यों ना हो, लेकिन चेतन की शक्ति के बिना वो सिर्फ एक बैग है, एक मुर्दा है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पावर, इलेक्ट्रिसिटी या आत्मा है। वो आत्मा के कारण एवरीथिंग इज नॉलेज, नॉलेज प्रकट होता है। जैसे आईने में प्रतिबिंब का कोई माने, पर
जैसे आप आईने में देखते हो और आईने में देखते हो और आप आईने में आपका इमेज या किसी का भी इमेज देखते हो, प्रतिबिंब देखते हो, और प्रतिबिंब तो देखते हो और आप मानते हो, लेकिन आप आईना जो है जिसके कारण आप रिफ्लेक्शन या इमेज देख रहे हो, प्रतिबिंब देख रहे हो, उसी को कहो कि नहीं मैं प्रतिबिंब को मानता हूं लेकिन ये आईने को नहीं मानता हूं। डजंट इट साउंड वियर्ड? हाउ इज दैट पॉसिबल कि आप प्रतिबिंब देख रहे हो, प्रतिबिंब को मान भी रहे हो और कहते हो आईना जैसे कोई चीज नहीं है? तो ऐसी कुछ आर्ग्यूमेंट शिष्य की है। इसी तरह से आत्मा द्वारा बाह्य घटपट आदि पदार्थ जानने में आते हैं, उसे जीव मानता है, और जिसके कारण वह जानने में आता है वह स्व प्रकाशक चैतन्यमय उसे नहीं मानता है। जैसे मिरर को कोई व्यक्ति न माने, ऐसे ही ये शिष्य का ये कहना है कि मैं पदार्थ को जानता हूँ लेकिन मैं जो जानने वाला हूँ उसको नहीं मानता हूँ। तो ये जो चैतन्यमय स्व प्रकाशक जो है, उसी के कारण तो तुझे सब जानने में आ रहा है। जैसे आईने के कारण आप प्रतिबिंब देख रहे हो, तो आईने का एग्जिस्टेंस इज ऑब्वियसली ऑब्वियस कि है ही, उसके कारण तो देख रहा है। और इसी तरह से तेरे प्रेजेंस से या चेतन के प्रेजेंस से तू जान रहा है। आईने के प्रतिबिंब को माने पर आईने को न माने तो क्या कहेंगे? वही जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। घटपट आदि पर वस्तु आत्मा के ज्ञान दर्शन में झलक रही है तो उसे सत्स्वरूप मानता है। अभी जैसे है ना, एक मिरर में आप देख रहे हो ना, एक्चुअली आत्मा में भी इन अ सेंस, नॉट एग्जैक्टली बट इन अ सेंस, सब चीज हमें एक यहाँ पर एक इमेज आ रही है। जैसे आप देख रहे हो ना, तो सब चीजें देख रहे हो, तो उसकी इमेज आत्मा पे आ रही है। आत्मा जान रहा है कि हाँ यहाँ पर चित्रपट है, यहाँ पर कुर्सी है, यहाँ पर ये है। ये पूरी दृश्य की इमेज आत्मा के ऊपर आ गई। जैसे हम फोटो निकालते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पर कमरे में फोटो निकालो तो जितना दिखाई दे रहा है वो पूरा एक फोटो में आ जाएगा, फोटोग्राफ में आ जाएगा। इसी तरह से आत्मा में ये दृश्यमान हो गया, जैसे मिरर में दृश्यमान हुआ, इसी तरह से ये आत्मा में भी दृश्यमान हो गया। और दृश्यमान हुआ उसके कारण आप जान सकते हो। जीव पर को जानता है पर स्वयं को नहीं जानता। ये कैसी विचित्रता है? ये सबसे बड़ी विचित्रता आज तक हमारे अंदर में ये है कि हमने पर को जाना है, स्वयं को जाना नहीं। और ये पूरा मार्ग स्वयं को जानने का मार्ग है। तो ये जानने के लिए हमें आत्मा को जानना पड़ेगा, और आत्मा को जानने के लिए आत्मा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण है उसको जानना पड़ेगा। और सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स इस आत्मा में ज्ञान गुण है। स्वयं जानने वाला वह बाह्य जगत से परिचित है पर अंतर से अपरिचित है। इससे विचित्र बात क्या हो सकती है? जैसे अभी कहा कि इससे बड़ा अंधकार क्या हो सकता है। जैसे कहते हैं ना, दिया बाकी सबको देखता है बट दिया अपने आप को नहीं प्रकाशित करे, ऐसा पॉसिबल है? तो दिया दूसरे को जब भी प्रकाशित कर रहा है या दूसरे को प्रकाश दे रहा है तो स्वयं प्रकाशित तो हो ही रहा है। इसी तरह से आत्मा वह दूसरे को जब भी जानता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर में वो ज्ञान गुण है, और अगर वो दृष्टि करे तो स्वयं को भी जान सकेगा। स्वयं जानने वाला आत्मा है पर उसे अपना ही ज्ञान नहीं है। तो आत्मा जानने वाला है बट वो आज तक पर का ज्ञान कर रहा है, स्व का ज्ञान नहीं किया। ये चीज बार बार अलग अलग शब्दों में आ रही है कि स्वयं जानने वाला आत्मा है, इसके बाद में अपने इर्द गिर्द की सब वस्तु को जानता है, मकान को जानता है, झाड़, गाड़ी, आकाश, पवन इत्यादि के बारे में सजाग है, यानी हम उस सब चीजों के बारे में अवेयर हैं। परंतु जानने वाले प्रत्यय स्वयं के होने के अस्तित्व में उसे बोध नहीं है, कि मुझे अपना ही बोध नहीं है, अपने ही अस्तित्व का मुझे भान नहीं है। अस्तित्व है, देखो आप ये सोचो कि ये क्यों बार बार वही चीज अलग अलग शब्दों में कह रहे हैं? क्योंकि इतने हजारों लाखों करोड़ों साल हो गए तेरे एग्जिस्टेंस को, अनादि से तू है, फिर भी तूने आज तक अपने आप को नहीं जाना। जो ज्ञान करने वाला पदार्थ है उसको नहीं जाना है,
इसीलिए ज्ञानी को बार बार अलग अलग तरीके से तुझे समझाना पड़ रहा है कि हे जीव, जो ज्ञान करने वाला वो तू पदार्थ है, तू उसको जान, तू उसको पहचान और उसको मान। क्योंकि पहली तो शंका शिष्य की ये है कि आत्मा जैसा कोई है ही नहीं। तो वहां पर ये आर्ग्यूमेंट है या दलील जो गुरुदेव कर रहे हैं विद विद फैक्ट्स, कि जो जानने वाला है वो तू है और उसके ऊपर तू अभी ध्यान दे। तूने पर पदार्थों के ऊपर बहुत ध्यान दिया। साइंस ने दुनिया भर के पर पदार्थों के ऊपर रिसर्च की, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट ने अपने अपने ऊपर या आत्मा के ऊपर कभी कोई रिसर्च नहीं की। वह अगर संसार के प्रति सजाग हो पर अपने प्रति सजाग न हो तो सर्व सजागता निरर्थक है। अगर आप सजाग हो यानी आप अवेयर हो बाकी सब चीजों के लिए, लेकिन अपने आप के लिए अवेयर नहीं हो या सजाग नहीं हो, तो बाकी सब ज्ञान आपका क्या है? निरर्थक, जीरो। इसीलिए वचनामृत के ऊपर में लिखा है, जिसने आत्मा जाना उसने सर्व जाना। सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे ब्रह्मांड में जानने वाली चीज जो है और जिसे जानना चाहिए वह है आत्मा। एक बार आत्मा को जान लोगे, सब चीज अपने आप जान लोगे। इतना पावरफुल ये आत्मा है। अगर बारात में बाराती हो और दूसरा सबकी तामझाम हो लेकिन दूल्हा ही नहीं हो, तो क्या उसको बारात कहेंगे? इसी तरह से सब कुछ हो और अगर आत्मा का एग्जिस्टेंस को नहीं माने तो इज इट पॉसिबल? इट विल लुक वेरी इनकम्प्लीट। पहले तो आत्मा नहीं होगा तो कोई जानने की चीज ही नहीं होगी। लेकिन एक एग्जाम्पल बताया कि बाराती हो, सब सब लोग हो, बैंड बाजा हो, सब कुछ हो, लेकिन दूल्हा ना हो, तो क्या उसको बारात कह सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कह सकते। अनंत काल से अभी तक अनंत काल से कभी भी स्वलक्ष्य किया नहीं है, इसलिए दृश्य में विश्वास है पर अंतर में जानने वाला आत्मा है उसकी श्रद्धा नहीं बैठती। भले हम सुन लेते हैं आत्मा है, बट कहीं ना कहीं पर इसकी श्रद्धा इतनी स्ट्रांग नहीं बैठती। अभी धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते ये श्रद्धा शायद पक्की हो रही होगी, लेकिन अभी भी काफी लोगों की श्रद्धा उतनी पक्की नहीं होगी कि ये आत्मा जान रहा है या मेरा बुद्धि जान रहा है। देखो, हम हमेशा यही सोचते हैं कि ये बुद्धि जानती है। बुद्धि एक इंस्ट्रूमेंट है, जानने वाला पदार्थ आत्मा है। इसलिए प्रश्न होता ही है कि ज्ञायक स्वभाव ये आत्मा प्रत्यक्ष तो दिखता नहीं है और बिना देखे श्रद्धान करना वह गलत श्रद्धान कहलाएगा। बिना देखे कैसे मान ले? वापिस शिष्य घूम फिर के वही पे आता है कि मैं सब समझ गया लेकिन मैं उसको देख तो सकता नहीं हूँ, और बिना देखे मैं कैसे मान लूं कि आत्मा है? तो सब समझ के अल्टीमेटली ये हमारी दशा है। हम समझते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारी इच्छा होती है कि हम आत्मा को देखें, जो अदृश्य पदार्थ है उसे देखें। यहाँ पर एक बात मुझे लगती है कि जब कभी आत्मा का अनुभव होगा और होता है तो फिर ये शंकाएं अपने आप शम जाती है, ये शंकाएं अपने आप चली जाती है, क्योंकि अभी तो आत्मा का अनुभव हो गया। अभी प्रॉब्लम क्या है? आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन समझ से अभी हम आत्मा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सत्संग के द्वारा, अलग अलग पत्रांक, अलग अलग कृपाणु देव के पदों के द्वारा हम आत्मा को जानने की कोशिश कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी उतनी जो स्ट्रेंथ या अंदर से जो विश्वास होना चाहिए, हाँ आत्मा है और मैं ही आत्मा हूं, वो दशा पे हमें आना है। पर अगर जीव विचार करे तो उसे पकड़ में आएगा ही कि सर्वज्ञेय का जानने वाला ज्ञान धारक पदार्थ वो दूसरा कोई नहीं पर आत्मा ही है। अगर हम वापिस अपने आप सोचे कि जो भी ज्ञेय करने वाला, ज्ञेय मतलब जानने वाला पदार्थ है, वह दूसरा और कोई हो ही नहीं सकता। क्या टेबल में जानने की शक्ति है? क्या शरीर में जानने की शक्ति है? क्या किताब में जानने की शक्ति है? किताब में कितना भी अच्छा शास्त्र हो, जैसे ये वचनामृत है, ये वचनामृत शास्त्र, गूढ़ शास्त्र, इतना बढ़िया शास्त्र, बट क्या वचनामृत पुस्तक को पता है कि इसमें इतना अच्छा शास्त्र है? नहीं। वो तो हम जब भी पढ़ते हैं, हम मतलब चेतन जब भी पढ़ता है और चेतन उसको समझता है तो सोचता है वाह,
कृपाणु देव ने क्या अद्भुत लिखा है, उसमें क्या अद्भुत ज्ञान है। तो ज्ञान को जाना किसने? किताब ने तो नहीं जाना, किताब के अंदर में ज्ञान भरा है, फर्स्ट पेज से लेके एंड तक ज्ञान भरा है, लेकिन फिर भी इतना ज्ञान किताब में होते हुए भी किताब को ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जड़ पदार्थ है। और जब भी आप थोड़ा भी जानते हो और उसको समझते हो और पढ़ते हो, आपका ज्ञान के कारण वो ज्ञान आपको प्रकाशित होता है। सो वो भी जान सकते हैं कि वो किस कारण से जानने में आएगा। जैसे जैसे शोध करोगे तो हाथ में आएगा। अभी हम सोचेंगे कि आत्मा कैसे जानने में आएगा, कैसे पकड़ में आएगा, तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके लिए उसकी शोध करनी पड़ेगी। ऐसा कहा जाता है कि आत्मा को शोधो, आत्मा की डिस्कवरी करो, आत्मा को जानो, पहचानो। आत्मा हम ही है और हमें अपने आप को ही जानना है और अपने आप को ही डिस्कवर करना है। एक प्रैक्टिकल भाषा में कहा जाता है कि लॉट ऑफ एक्टर्स तो एक एक करके वो स्टेल हो जाते हैं, फिर कहते हैं दे रीडिस्कवर। रीडिस्कवर मीन्स फिर से अपने आप को कुछ नया रूप में वो लोग आते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ नया रूप तो नहीं करना है, जो रूप है उसी रूप को जानना है, उसी रूप को रीडिस्कवर नहीं करना है, डिस्कवर करना है। वह अंतर्दृष्टि करे। अभी प्रोसेस क्या है? मुझे अपने आप को जानना है। ओके, आपने बहुत समझा दिया, मुझे अपने आप को जानना चाहिए, ज्ञान है, ज्ञानी हूँ, मतलब ज्ञान की शक्ति है मेरे में, ऐसा ज्ञानी नहीं बट ज्ञान जानने वाला हूँ। तो अभी मुझे अपने आप को जानना है। तो हे गुरुदेव, शिष्य पूछ रहा है, मुझे बताओ तो सही अपने आप को मैं कैसे जानूंगा? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अंतर्दृष्टि करे तो समझ में आएगा कि ज्ञान वह आत्मा का स्वरूप है। अब तक हमने क्या दृष्टि की? बाह्य दृष्टि की। अभी दृष्टि को उल्टा करके हमें अपने आप को देखना है, जो भी हो रहा है। जैसे हमने कहा ना, वी हैव टू ऑब्जर्व आवरसेल्व्स। तो व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग योरसेल्फ, व्हिच मींस यू आर ऑब्जर्विंग whom, one is you are observing the body and the other you are observing your own self, your own atma. हम जब ये एक्सरसाइज कर रहे हैं ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्व द बॉडी, ऑब्जर्व द अदर थिंग्स अराउंड यू। दूसरे लोगों को भी देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जानो अपने आप को। उस समय भी, उस प्रोसेस में भी अपने आप को जानने की प्रैक्टिस करो। और वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ जैसे बताया, अंतर्दृष्टि करे। तो अंतर्दृष्टि यानी अभी मैं बोल रहा हूं और बोलते बोलते मैं अपने आप को देखने लगूं। शरीर को तो देखो लेकिन अपने आप को यानी आत्मा को भी देखो। देखेगा तो आत्मा तो दिखाई नहीं देगा, बट आत्मा को फील करने की कोशिश करो, आत्मा को जानने की कोशिश करो। तो जो ज्ञान मेरा है, वो ज्ञान जो मैं पर वस्तु में कर रहा था, देखो जैसे मैंने बुक देखा, तो बुक को देख के मैंने ज्ञान किया कि ये बुक है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये किया है। इसी तरह से अभी मैं आत्मा में देखूं कि मैं आत्मा हूं। एक बात, जब ये आत्मा एक्टिव है, दूसरा आत्मा यानी सॉरी शरीर एक्टिव नहीं है। तो आप जैसे ध्यान में बैठ जाते हो, तो ध्यान में बैठ रहे हो तो शरीर बंद है, आंखें बंद है, यानी एक तरीके से कहें तो पांचों इंद्रियां भी बंद है। उस समय हम ज्यादा अच्छी तरह से शायद अपने आत्मा को जानने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए जनरली ध्यान में आंख बंद की जाती है। आंख बंद करके तो बाकी सब चीजों को, बाहर की चीजों को हम कट ऑफ कर देते हैं और फिर अंदर में अपने आप को देखने का प्रोसेस करते हैं। तो अंतर्दृष्टि से हम अपने आप को जान सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं है। इसके लिए अंतर्दृष्टि हम कंटिन्यूअस नहीं कर पाते हैं। थोड़ी अंतर्दृष्टि की और विचार आएगा और हम बाहर में चले जाएंगे। तो कृपाणु देव का कहना है कि जैसे ही आपकी दृष्टि या विचार बाहर दौड़ते हैं, फिर से उसको पकड़ के, जैसे बच्चे होते हैं वो दौड़ते हैं, बच्चे को पकड़ के माँ लेके आती है ना, बैठ जाएगा। इसी तरह से हमारी वृत्तियां या हमारी दृष्टि या हमारे विचार भी बाहर दौड़ेंगे। उसको पकड़ के अंदर में लाकर अपने आप को ऑब्जर्व करने का प्रैक्टिस करना है कि मैं कैसा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप का क्या मतलब है? मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं हर समय ज्ञान कर रहा हूँ। इस तरह से हमारा ध्यान अपने आत्मा के ऊपर में फोकस या केंद्रित करना है। तो अंतर्दृष्टि करे तो समझ में आएगा आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान स्वभाव ही है और ज्ञान करना उसका कार्य है। मैं एक ही चीज करता हूँ, यानी एज एन आत्मा सिर्फ ज्ञान जानने का कार्य।
आत्मा सर्व को जानने वाला ज्ञायक स्वभावी पदार्थ है और वो जानने वाला पदार्थ को छोड़कर बाकी सब चीजों को जानता है, पर अगर वह जानने वाला के प्रति उपयोग करे तो आत्मा जान सकेगा। अभी एक शब्द आता है उपयोग। उपयोग ये पास्ट में भी सुना है कि हम जो आज हमारा उपयोग अभी सत्संग में है, हम सत्संग का उपयोग यानी उपयोग से सत्संग सुन रहे हैं और ज्ञानी भगवान ने क्या कहा है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो हम कोशिश कर रहे हैं जानने की, वह उसको हम उपयोग कहेंगे। उपयोग मीन्स वेयर वी आर फोकसिंग। तो जैसे बताया, अब तक हमने पर पदार्थों में फोकस किया था, तो पर पदार्थों को जैसे ये मैंने जाना है, मुझे पेन जानना है, तभी मैं उसका उपयोग करूँ। ये पेन कैसी है, ऐसी है, स्टील जैसी है, इसका ये है, इसकी राइटिंग ऐसी है, तो नाउ आई एम फोकस्ड ऑन पेन। बाकी सब चीजें मेरे सामने है बट मुझे दिखाई भी नहीं दे रही है, और मेरी इट इज नॉट इन माई विजन एंड माई ज्ञान, मेरा ज्ञान अभी इसके ऊपर ही है, बाकी सब होते हुए भी। इसी तरह से बाकी सब चीजें हो, और अगर मैं अपने आप पर फोकस करूं, अपने आत्मा पर फोकस करूं, तो बाकी सब चीजों को गौण करके मैं एक चीज को देखता हूं और उसको विशेष जानने की कोशिश करता हूं। और जानते जानते और गुरु के आशीर्वाद से ये धीरे धीरे अवश्य पॉसिबल होगा कि आप अपने आप को जान सकोगे। तो अब तक ये इसकी जो एक बॉटम लाइन यहाँ पर ये है कि आत्मा जानने वाला पदार्थ है, और दूसरा जो जानने का जो हमने आज तक उपयोग किया है वो पर पदार्थों में किया है, लेकिन स्व को जानने के लिए नहीं किया है। रवि ज्ञानी समझा रहे हैं कि पहले तो तू आत्मा है और तू जानने वाला है। अब तक तूने पर पदार्थों को जाना है, अभी तू स्वयं को जान। इस तरह से मात्र इंद्रिय गम्य पदार्थों का ही स्वीकार करना योग्य नहीं है। शिष्य इंद्रिय प्रत्यक्ष जैसे घटपट आदि अस्तित्व का स्वीकार करता है, पर आत्मा होने पर शंका करता है। भले आत्मा इंद्रिय गोचर नहीं है, पर ज्ञान की जो अनुभूति हो तो उसके द्वारा आत्मा की सिद्धि होती है। अभी कहा कि जो भी 5 इंद्रियों द्वारा हम जानते हैं वो जनरली क्या है, जड़ पदार्थ। हम जड़ पदार्थ 5 इंद्रियों द्वारा जान सकते हैं, और गुरु ने हमें समझाया है कि आत्मा इंद्रियातीत है। इंद्रियातीत मीन्स इंद्रिया से पर है, और उसको आप इंद्रियों से कितनी भी कोशिश कर लो, आप इंद्रियों से आत्मा को नहीं जान सकते हो। तो उसको जानने के लिए हमें ज्ञान की जो अनुभूति हो रही है, एक सिंपल तरीके से समझाया गुरु ने कि आप जान रहे हो, बस वो जानने वाला जो पदार्थ है और जो जानने की क्रिया है वो आत्मा की है, और जानने वाला पदार्थ आत्मा है। इसी से आत्मा की सिद्धि होती है। वेरी सिंपल, नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। इतना आप सिंपल समझ जाओ कि 2 + 2 = 4। आप कितनी बार भी कहो 2 + 2 2 + 2 2 + 2 10 बार, तो भी 4 ही आएगा, आप चेंज नहीं होगा। इसी तरह से जानने वाला पदार्थ आत्मा है। आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप है, जानने वाला पदार्थ। और कोई सिंपल है बिकॉज इस ब्रह्मांड में और कोई पदार्थ में ज्ञान की शक्ति नहीं है। इंद्रिय पदार्थों की तरह आत्मा का दर्शन कभी भी हो नहीं सकता और किसी को हुआ नहीं है। आत्मा को हाथ में लेकर दिखाया नहीं जा सकता, वो तो मात्र अनुभव गोचर है। इट इज अनुभव गोचर। अनुभव गोचर मीन्स अनुभव करने वाला पदार्थ है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मुझे कहे कि मुझे लव या प्रेम दिखाओ, क्या आप प्रेम को दिखा सकते हो? प्रेम एक भावना है ना, क्या वो प्रेम की भावना को दिखा सकते हो? कैन यू शो मी प्रेम इन माई हैंड? इज इट पॉसिबल? नहीं। बट प्रेम की फीलिंग कर सकते हो। इफ आई एम इन लव और आई फील दैट लव या हैप्पीनेस, यू ऑल्सो सेम थिंग। हर एक फीलिंग को आप बताओ मुझे हैप्पीनेस हाथ में दिखाओ, यू पुट हैप्पीनेस एंड देन आई विल बिलीव देयर इज हैप्पीनेस। तो आप कहेगा क्या पागल है? हाउ कैन आई शो हैप्पीनेस इन योर हैंड? हाउ कैन आई शो लव इन योर हैंड? तो आप कहोगे तो मैं बिलीव नहीं करता हूं, बट आप बोलोगे आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग लव। तो ये अनुभव का विषय है। अनुभव का विषय वो दिखा नहीं सकते हैं, और ये अनुभव का विषय अनुभव करने वाला भी कौन है? आत्मा ही तो है। दैट लव की फीलिंग आत्मा कर रहा है, हैप्पीनेस की फीलिंग आत्मा कर रहा है, बट कैन यू शो दिस इन योर हैंड या कोई फिजिकल फॉर्म में? नहीं।
फिजिकली हम उसको प्रदर्शित करते हैं. व्हेन आई लव समबडी, मे बी आई मे हग दैट पर्सन और आई मे किस दैट पर्सन, व्हाटएवर. So that is your expression of love, but it is not love. Love you cannot put it on the table. Okay, put love, put happiness, put this here. Not possible only. But ये अनुभव हम करते हैं. इसी तरह से आत्मा भी कोई दिखा नहीं सकता है, बट ये अनुभव गोचर पदार्थ है. उसको अनुभव से ही हम जानते हैं और जान सकते हैं. तो आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, बट आत्मा अनुभव प्रत्यक्ष पदार्थ है, अनुभव वाला पदार्थ है. इसीलिए ज्ञानी कहते हैं आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का अनुभव करो. और आत्मा का अनुभव करोगे तो आत्मा के अनुभव से आप आत्मा को जान सकोगे. ओके, नेक्स्ट. अभी इसमें है ना जानना और मानना. अगर आप ये गाथा देखेंगे, क्या लिखा है इस गाथा में? लिखा है. अच्छा, दूसरा मुझे पापा जी अभी एक जयंतीलाल जी मुनि की पुस्तक का रेफरेंस लेके आत्मसिद्धि के वो रेफरेंस यूज करते हैं. तो जयंतीलाल जी मुनि अभी नहीं रहे. उन्होंने आत्मसिद्धि का जो विवेचन किया है और जो उन्होंने उसके मीनिंग्स किए हैं, वो इतने समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी आउट ऑफ द, बोलते हैं ना, बॉक्स थिंकिंग से उन्होंने किए. तो उनकी पुस्तक में से अभी मैं फ्यूचर में उसके भी रेफरेंस लूंगा. और उन्होंने जो इस गाथा के बारे में कहा है, मतलब उन्होंने यू विल नॉट बिलीव कि एक एक शब्द को कितना गौर से देखा है. तो हर एक चीज को, जैसे यहाँ पर है, हमने पढ़ लिया घटपट आदि जान तू तिसके लिए मान. तो उन्होंने क्या किया, जानना और मानना, इसको दो को पिकअप किया है. अभी देखो कितनी अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं कि जानना और मानना को चार भाग में डिवाइड कर सकते हैं. एक है जानता है और मानता है. दूसरा है जानता है पर मानता नहीं है. तीसरा है जानता नहीं है पर मानता है. और चौथा है जानता नहीं है और मानता नहीं है. गॉट इट? चार अलग अलग चीजें. जानता है और मानता है, जानता है पर मानता नहीं है, जानता नहीं है पर मानता है, और जानता नहीं है और मानता भी नहीं. अभी इसके लिए कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि जानता है और मानता है? तो बहुत सिंपल है. मुझे कोई चीज दिखाई दे रही है, मैं उसको जान रहा हूं, इसके लिए उसको मान रहा हूं. बराबर है, वेरी सिंपल. मैं जानता हूं और मानता हूं. अभी जानता है पर मानता नहीं है, इसका कोई एग्जाम्पल बताना चाहेगा? कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल कि मैं जानता हूं पर मानता नहीं. ओके, और इसके बाद वाला जो है, जो जानता नहीं पर मानता है, उसके बारे में कोई बता सकेगा? सेकंड एंड थर्ड, जानता है पर मानता नहीं, और तीसरा जानता नहीं पर मानता है. जानता नहीं लेकिन मानता हूँ, इसमें अपन भगवान को ले सकते हैं. उनको तो अपन ये नहीं करते. हाँ, वेरी गुड पॉइंट. जानता नहीं है पर मानते हैं. मानता है भगवान को. या, और जानता है पर मानता नहीं, उसके बारे में? ओके, एनीवे लेट मी रीड. टाइम लिमिटेड है, इसमें हम आज पूरा करना है. ओके, लेट्स डू इट फास्ट. मानना वह श्रद्धा का विषय है. व्यक्ति बहुत सी, आप तो एग्री करेंगे ना, मानना वो श्रद्धा का विषय है. और व्यक्ति बहुत सी ऐसी वस्तु को जानता है पर स्वीकार नहीं कर सकता. श्रद्धा का विषय यह स्वीकार का विषय है, और जानना वह ज्ञान का विषय है. जानना ज्ञान का विषय है और मानना श्रद्धा का विषय है. तो उन्होंने बहुत ही इतना अच्छी तरह से सूक्ष्मता से एक एक चीजों को लेकर समझा है और समझाने की कोशिश की है. तो मे बी इन फ्यूचर वी विल यूज अ लॉट ऑफ हिज पॉइंटर्स फॉर आवर आत्मसिद्धि. अभी तो बहुत मैंने लिखा है, उतना टाइम भी नहीं है शायद पढ़ने के लिए.
तो अभी जानता है और मानता है तो सबको पता है, जो चीज को हम जान रहे हैं, किताब, टेबल, कुर्सी, उसको जान रहे हैं, उसको मान रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अभी जानता है और मानता नहीं है, तो स्वप्न आदि में देखे पदार्थ को असत रूप मानता है, अर्थात वो पदार्थ की स्वीकृति करता नहीं है। देखो, जब भी हम स्वप्न देखते हैं तो हम जानते हैं ना, स्वप्न में हम जानते हैं कि नहीं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, मैंने ये देखा, मैंने ये अनुभव किया, मतलब आपने जाना। लेकिन स्वप्नों को क्या आप मानते हो? नहीं मानते हो। आप कहते हो कि स्वप्न तो झूठा है। तो ये जो सेकंड वाला है, क्या जानता है पर मानता नहीं, उसमें स्वप्न आएगा कि मैं स्वप्न में सब कुछ जानता हूं, पर क्या मैं उसको मानता हूं? नहीं, उसको मैं क्या कहूंगा? स्वप्न था, इसके लिए तो ये रियल नहीं है। लेकिन उसको मतलब जाना पर माना नहीं। मानने का अर्थ अस्तित्व के साथ संबंध है। अस्तित्व दो प्रकार का है, एक वर्तमान कालिक पर्याय रूप प्रकट हुआ अस्तित्व, और त्रिकालिक द्रव्य भाव से सदा टिकने वाला अस्तित्व। मतलब मानने का अर्थ अस्तित्व के साथ संबंध है, मतलब जो चीज है उसी को आप मानोगे ना। जैसे बताया, जो चीज है उसी को मानते हो, और जो चीज नहीं है उसको नहीं मानते हो। एक स्वाभाविक यही है कि मैं नहीं जानता हूँ, जो फोर्थ वाला है, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ। जानता ही नहीं हूँ तो मानूंगा कैसे? तो वेरी क्लियर। फर्स्ट वाला भी वेरी क्लियर है कि मैं जानता हूँ और मानता हूँ, वो भी क्लियर है। सेकंड एंड थर्ड वहां पर मिक्सिंग हो जाती है। तो अस्तित्व के दो प्रकार है, यानी एग्जिस्टेंस के दो प्रकार है, एक वर्तमान कालिक और अस्तित्व, और दूसरा त्रिकालिक। अभी वर्तमान काल में जैसे अभी शाम है या अभी ये समय हुआ है, वो समय प्रेजेंट है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है। तो एक है वर्तमान कालिक और दूसरा है त्रिकालिक। त्रिकालिक मीन्स फॉर एवर रहने वाला। अभी जो भी पुद्गल पदार्थ है वो वर्तमान कालिक है। जैसे हम देखते हैं, मैं टेबल को आज देख रहा हूँ, मैं सेल फोन को देख रहा हूँ, मैं पुस्तक को देख रहा हूँ, वो है। लेकिन कुछ समय के बाद में वो रहेंगे या नहीं भी रहेंगे, यानी वो धीरे 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 पुराने होते जाएंगे, एक दिन उनका नाश हो जाएगा। तो जो वर्तमान कालिक पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं, जो मेनली पुद्गल है, वो पदार्थ कैसे हैं? टेम्पररी है। और जो परमानेंट है, त्रिकालिक, जो हमेशा रहने वाला है, वैसा कौन सा पदार्थ है? तो आत्मा। वो पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में हर समय रहने वाला पदार्थ है, इसके लिए उसको त्रिकालिक पदार्थ कहा है। और वो त्रिकालिक पदार्थ को जीव जानता नहीं है। तो सामान्य मनुष्य क्या करता है? घटपट आदि को जानता है और वो क्षणिक अस्तित्व है, बट फिर भी उसको वो मान लेता है, हाँ ये पदार्थ है। लेकिन जो त्रिकालिक पदार्थ है, त्रिकालिक मीन्स जो हमेशा रहने वाला पदार्थ है, वो पदार्थ को नहीं जानता है। अभी यहाँ पर जैसे रामदास ने कहा कि भगवान को मैं जानता नहीं पर मानता हूँ, इसी तरह से एक नए से हम कह सकते हैं कि मैं आत्मा का मैंने अभी तक अनुभव नहीं किया है, बट आत्मा को मैं मानता हूँ। मैंने ये सब समझ लिया है और लॉजिकली मैं आत्मा को मानता हूँ। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि जो आपने अनुभव नहीं किया, आपने उसको जाना नहीं है, फिर भी आप उसको मान लेते हो। तो मानना श्रद्धा का विषय है। जैसे हम स्टार्टिंग में आज्ञा भक्ति करते हैं, तो आज्ञा भक्ति में क्या कहते हैं? मैंने तो आत्मा जाना नहीं है, जाना नहीं है, जानता नहीं है। सेम हो गया ना, मैंने तो आत्मा जाना नहीं है, पर परम कृपाणु देव ने जैसा आत्मा जाना, अनुभव किया, वैसा ही मेरा आत्मा है। तो मुझे परम कृपाणु देव पर श्रद्धा है और मानना वो श्रद्धा का विषय है, और इसके लिए मैं आत्मा हूं ये मानता हूं, क्योंकि परम कृपाणु देव पर मुझे श्रद्धा है और उन्होंने भी कहा है कि तू भी आत्मा है। और उसकी श्रद्धा के कारण, और उन्होंने कहा कि जैसा मेरा आत्मा है वैसा ही तेरा आत्मा है, तो इसके लिए मैं जानता नहीं हूं, पर उनकी श्रद्धा है, इसके लिए मैं आत्मा को मानता हूं। तो जो सामान्य व्यक्ति है वो स्थूल पदार्थों को ही जानता है और उसे ही
मानता है। सामान्य व्यक्ति सब स्थूल पदार्थों को जानता है, उसी को मानता है और वहां पर उसकी बाउंड्री आ जाती है, उससे आगे वो सोचता नहीं है। और अगर कोई बताता भी है तो वो बोलता है आई डोंट बिलीव। उनको संबंधित करने के लिए कहते हैं कि जानने वाले पदार्थों को मानता है, पर जो जानने वाला है उसी को तू नहीं मानता है, ये कैसा ज्ञान। तो यहाँ पर गुरु क्वेश्चन कर रहे हैं, जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जानने वाले को तू नहीं मान रहा है, लेकिन जो जान रहा, जिसको जान रहे वो मान रहा है। इस गाथा में दो पदार्थ का ज्ञान है, एक तो पदार्थ का ज्ञान और दूसरा ज्ञाता का ज्ञान। बराबर है। एक पदार्थ जैसे आप कुर्सी टेबल वगैरह आप जानते हो, तो वो सब पदार्थ हो गए, एक उसका ज्ञान है। और दूसरा किसका ज्ञान है? ज्ञाता का ज्ञान। ज्ञाता मतलब जानने वाले का ज्ञान। ज्ञान दोनों को जान सकता है। अभी ज्ञान का काम है जानना, चाहे वो आत्मा हो या जड़ पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ हो, आत्मा उसको जानता है और जान सकता है, क्योंकि ज्ञान का काम है जानना। तो अगर वो ज्ञान है तो पर पदार्थ को जानता है, तो क्या ज्ञान अपने आप को नहीं जान सकता है? ऑब्वियसली जान सकता है, क्योंकि ज्ञान का गुण है जानना। तो यहाँ पर ये मुनि कहते हैं, जयंतीलाल जी मुनि, के ज्ञान दोनों को जान सकता है, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट किया है। जो ज्ञान पदार्थ को जानता है वही ज्ञान स्वमुखी होकर अपनी तरफ घूमे तो वो ज्ञाता को भी जान सकता है। तो उनका भी यही कहना है कि जो दूसरे को जानता है उसकी सिर्फ दृष्टि बदल जाए तो वो अपने को जान सकेगा। तो हमने सिर्फ अभी तक दृष्टि नहीं बदली है, और वो दृष्टि बदले, यानी पर से फोकस हट के हमारे ऊपर आए, जो जो हो रहा है उसका जो फीलिंग है वो मैं कर रहा हूं, तो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये जो प्रश्न, ये जो स्व ऊपर दृष्टि, वही हमें आत्मज्ञान की तरफ लेके जाएगी। यहाँ कृपा भाव से कृपाणु देव ने ये प्रश्न रखा है कि यह कैसा ज्ञान, इसमें किसी की मजाक नहीं उड़ाई। यानी यहाँ पर उन्होंने जो पूछा है उसमें किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बट वो करुणा से शिष्य को कह रहे हैं कि तेरा ज्ञान कैसा है कि तू जानता है पर जानने वाले को नहीं जान रहा। अगर जीव अगर जानने वाले को जाने तो पदार्थ की जो उसकी घूमने फिरने से पीछे मुड़कर, अभी हमने क्या किया है, हमने किसको जाना है? हमने सब पदार्थों को जाना है। हमने पदार्थों को जाना है, इसके लिए हमारा पूरा समय किस में जाता है? पदार्थों के पीछे भागने पे जाता है, इजंट इट? हमारी लाइफ मटेरियलिस्टिक क्यों है? क्योंकि हमने पर पदार्थों को जाना है, और पर पदार्थों को प्राप्त करने के लिए हमारा पूरा एफर्ट है। तो यहाँ पर मुनि कहते हैं कि ये आज तक हमारी दौड़ किसके पीछे रही है? जो पदार्थों को हमने जाना है, जो कि सब जड़ पदार्थ है। पर वह अगर अपने केंद्र तक पहुंचे, यानी ये जो दौड़ है वो बाहर में जा रही है, लेकिन अगर वो रिवर्स आए, यानी अपने केंद्र पर आए और जानने वाले को जानकर उसी में स्वरूप की रमणता करे, ये दौड़ यहाँ पर बाहर जा रही है, यहाँ 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 यहाँ, उसको उसके बदले में रिवर्स, यानी अपने केंद्र पे, कमिंग टूवर्ड्स योरसेल्फ, और यहाँ पर आकर अपने को ही जान ले या अपने को ही जानने का पुरुषार्थ करे, तो उसमें स्वरूप और अगर जानने का पुरुषार्थ किया तो कभी ना कभी तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और अगर गुरु की श्रद्धा हुई और गुरु के बताए हुए मार्ग पे हम चले, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें आत्मा का साक्षात्कार या अनुभव जरूर होगा। और जब ही उसको स्वरूप को जान लेगा, फिर वो पर पदार्थ में रमणता नहीं करेगा, वो सिर्फ स्व में रमणता करेगा। ज्ञानी एक बार आत्मा को जान लेते हैं, फिर दूसरे पदार्थों में उन्हें जरा भी इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि आत्मा वही सुख का धाम है। और वहीं पर आके अभी ज्ञान वहां आ गया, अभी तक ज्ञान दूसरे में बटा हुआ था, वही ज्ञान केंद्रित होके स्व में आ गया, और स्व में आप जानते हैं सुख है, आनंद है, शांति है, तो वो वहीं पर रमणता करता है, फिर वो इधर उधर दौड़ता नहीं। और यहाँ पर लिखा है कि स्वरूप में रमणता करेगा तो पदार्थों की माया से मुक्त होकर, क्षणिक सुखों के तरंगों से विमुक्त होकर शाश्वत सुख के आनंद सागर में स्नान करेगा। यानी
शाश्वत सुख का जो सागर है, ये आत्मा का सुख, फिर उसी में वो गोते मारेगा, उसी में वो मजे करता रहेगा, फिर वो पर में नहीं दौड़ेगा। तो क्षणिक ज्ञान वह परिणाम शून्यता है। इन्होंने बहुत हाई लैंग्वेज पे, मतलब हाई लेवल पे लेके बताया है। we'll do another 5-10 minutes if it is okay with you people. तो क्षणिक ज्ञान वह परिणाम शून्य ज्ञान। क्या कहते हैं? जो क्षणिक ज्ञान है ना, हमारे को क्षणिक ज्ञान क्यों कहा? क्षणिक मीन्स टेम्पररी ज्ञान। अभी मैंने इसको देखा, इसका ज्ञान हो, मैंने उसको देखा, उसका ज्ञान हो, मैंने टेबल को देखा, टेबल का ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, यानी हमारा ज्ञान टक 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 क्षणिक है। ये जाना, ये जाना, ये जाना, एवरीथिंग इज आई एम सीइंग फॉर अ मोमेंट एंड देन फॉरगेटिंग, सीइंग फॉर द मोमेंट एंड फॉरगेटिंग। जैसे कोई आदमी यात्रा कर रहा हो और जहां तहां जाए और फक्त स्थान को ही देखे, परंतु किसका फोन? माइक्रोफोन। स्वीटी जी, आपका म्यूट नहीं है। ओके, थैंक यू। तो लक्ष्यहीन अगर हम यात्रा कर रहे हैं और इधर उधर ही भटक रहे हैं, तो क्या कहेंगे? भटक के हम देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी कुछ भी देख रहे हैं, तो वो यात्रा लक्ष्यहीन यात्रा है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारी जो आज तक की जो जानने की प्रोसेस है ना, वो यहाँ 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 वहाँ यहाँ वहाँ सब जगह देख रहे हैं, और वो चेंज होती है, तो हमारी भी वो ज्ञान चेंज होता जाता है, क्योंकि जड़ पदार्थ तो चेंजेबल है, तो हमारा ज्ञान भी बार बार उसमें पलटी होता जाता है, यानी चेंज होता जाता है। लेकिन ये कहते हैं कि अगर स्व के ऊपर में ध्यान केंद्रित किया, तो देन हमारी जर्नी लक्ष्य वाली हो जाएगी और वो आत्मा फोकस्ड हो जाएगी, क्योंकि जो पर के छोड़कर वो अभी किसको जान रही है? स्व को जान रही है। तो लक्ष्य हमारा बहुत क्लियर हो जाएगा, और हर समय हम भले पर को भी जानेंगे तो हमारी दृष्टि वापस स्व पे आ जाएगी। पर को भी देखा, लेकिन दृष्टि कहाँ पर है? जो ज्ञानी की दृष्टि हमेशा स्व में रहती है, वो पर को देखती है, बट फिर भी वहां पर कभी भी अटैचमेंट क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो पर के अंदर में घुस नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान परिपूर्ण होता है कभी जब भी हम अपने आप को संपूर्णतः से जानते हैं, वरना हमारी जर्नी अपूर्ण रहने वाली है। ओके, सो आई थिंक अभी टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। किसी को प्रश्न हो, बिकॉज अभी थोड़ा और है, बट आई थिंक द पॉइंट इज मोर और लेस मेड अबाउट दिस गाथा, कि ये गाथा में कृपाणु देव क्या कहना चाहते हैं कि घटपट आदि तू जान, इसके लिए उसको मानता है, पर जो जानने वाला पदार्थ है उसे तू नहीं मानता है, कहिए कैसा ज्ञान। तो इसके रिलेटेड कोई प्रश्न है? कुछ पूछना चाहेंगे? इज इट वेरी क्लियर और इज इट नॉट क्लियर? और प्रश्न हो तो जरूर पूछिए, तो अच्छा लगेगा, क्योंकि एटलीस्ट देन देयर इज सम चर्निंग, देयर इज इंटरेक्शन। तो निमेश भाई, हमें आत्मा को मानना भी है और जानना भी है। Is it what is trying to say? यस, लेकिन अभी तक हमने आत्मा को अभी मानना शुरू किया है ना? Isn't it? अभी हम सत्संग में आने लगे, अभी तक तो शायद आत्मा के बारे में सिर्फ सुना था, मानते भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे। अभी मानना शुरू हुआ है, तो मानना शुरू हुआ है तो मानते मानते फिर जानना भी हो सकेगा। इज दैट योर क्वेश्चन? हाँ जी। ओके, और एनी अदर क्वेश्चंस? तो मतलब जरूरी तो ये है ना, पहले हम उस पदार्थ को हम जाने, तो जब हमें उसकी रियलाइजेशन होएगी तभी हम उसको मान पाएंगे। या सो इट्स अ प्रोसेस लाइक दिस। जैसे मुझे समझ में आ रहा है कि पहले जैसे आज्ञा भक्ति में कहा कि मैंने आत्मा जाना नहीं है, पर परम कृपाणु देव
आपने जाना है और आपने जान के मुझे बताया, इसके लिए मैं मानता हूँ। मतलब आपका श्रद्धा है परम कृपाणु देव के ऊपर, उनके ज्ञान के ऊपर, और उनसे मैं जानता हूँ। और वही श्रद्धा, देखो श्रद्धा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भक्ति कृपाणु देव की होती रहे, उनके ऊपर श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ती जाए, तो वही श्रद्धा और उसके साथ में जुड़ा हुआ हमारा पुरुषार्थ, वो हमें जानने की तरफ ले जाएगा। जैसे अभी हम कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं? वी आर नॉट जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग कृपाणु देव, वी आर फॉलोइंग कृपाणु देव, लेकिन कृपाणु देव ने जो आत्मसिद्धि में एक्सप्लेनेशन दिया है, अभी उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो हमारा पुरुषार्थ है। साथ में श्रद्धा भी है कि जो कृपाणु देव ने कहा है दैट इज 100% करेक्ट। और वो श्रद्धा यानी मानना और जानना, फिर मानना जितना स्ट्रांग होगा तो वो जानने का प्रोसेस उतना इजी हो जाएगा। जैसे टीचर, जैसे बच्चे कोई है, उसको टीचर पढ़ाती है तो बच्चे को पूर्ण श्रद्धा है, उसको कुछ मालूम नहीं है दैट सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन टीचर पक्की तरह जानती है एंड आई बिलीव इन द टीचर एंड आई विल फॉलो द टीचर। फिर वो टीचर से ज्ञान प्राप्त करता है, फिर वो धीरे धीरे खुद सीखता जाता है, और फिर उसकी मान्यता या मानना जानने में बदल जाती है, और जानने के बाद में फिर से मान्यता और स्ट्रांग हो जाती है। तो इसी तरह से आत्मा को हमने जाना नहीं, कृपाणु देव ने जाना, लेकिन मैंने मान लिया क्योंकि मेरी श्रद्धा कृपाणु देव के ऊपर है, और मैंने मान लिया कृपाणु देव के ऊपर, और फिर मैं पुरुषार्थ करता हूँ जो मार्ग उन्होंने बताया, उस मार्ग पे चलते। जैसे जैसे अभी कहा, आजकल अभी तक हमने ज्ञान का उपयोग किसमें किया? पर में किया। अभी ज्ञानी कह रहे हैं कि अभी वही उपयोग, तेरे में कैपेबिलिटी तो सब कुछ है, बस पर को छोड़ के अभी स्व को जानने का एफर्ट कर। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे उन्होंने स्टेप बताए, तो आत्मा प्रकट होगा या आत्मा का प्रतीति होगी, आत्मा का कुछ ना कुछ फीलिंग होगा, और जैसे जैसे आत्मा की ये अनुभूति होती जाएगी तो हमारा विश्वास फिर जानने से वापस मानने पे आएगा। एंड अर्लियर इट वाज बोरोड श्रद्धा कि कृपाणु देव आपने कहा इसके लिए मैं मानता हूँ, अभी मैं खुद जानता हूँ इसके लिए मैं मानता हूँ। तो पहले जानना बेस्ड ऑन श्रद्धा, फिर मानना, पहले जानना, सॉरी मिक्सअप, पहले मानना श्रद्धा के बेसिस के ऊपर, फिर अपने पुरुषार्थ के द्वारा, ज्ञानी के बताए हुए मार्क्स के द्वारा और उनकी भक्ति से जानना, और वह जानने के बाद में फिर से मानना। ओके, सो मानना, जानना, मानना। Does it make sense, sweetie ji? Yeah, it is so kind, it is interrelated. Yes. Interrelated, exactly. Okay. Circular. But is the point getting clear? That is very important. Hanji, it is getting clearer. देखो, जब ये स्टार्टिंग में मैंने गाथा पढ़ी ना, मुझे लगा ये तो बहुत सिंपल है, घटपट को जानता है उसमें तू मानता है और तो अपने आप को नहीं मानता है, बस मानना चाहिए, खत्म। पर जब ये ज्ञानी लोगों की और ये जो जयंतीलाल मुनि की मैंने पढ़ा, तो मैं सोचा माय गुडनेस, मतलब क्या लेवल पे वो लोग थिंकिंग कर रहे हैं, कितना डेप्थ में जा रहे हैं। हम तो क्या होता ना, हाँ ठीक है जान लिया, ओके, हाँ दिस इज फाइन, ओके। दे डोंट गिव अप, दे गो डीप 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 डीप, और फिर उसमें से खजाना मिलता है। मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली उनसे कि और मुझे मौका था उनसे मिलने का और मैंने मिस कर दिया। नाउ ही इज नो लॉन्गर देयर। तो मैं जमशेदपुर में था, पप्पा जी की शिविर था, मैं भी वहां था, एंड आई अटेंडेड द शिविर, और वहां से फिर पप्पा जी एंड अदर पीपल, आई थिंक सुप्रिया जी आप मिलने गए थे जयंतीलाल मुनि को, यू रिमेम्बर? आप जमशेदपुर शिविर में आए थे सुप्रिया जी? आए थे, and then we met him in an ashram outside Jamshedpur. Yes, so that is the same old person थे ना वो जयंतीलाल जी मुनि। Yeah, very impressive, old भले थे, and he was very thin and weak, but the glow in his face, the energy when he spoke, amazing. हाँ, बस वही है। तो मैं उसको मिस कर गया, बिकॉज मैं जैसे सुना ना मुनि तो सदगुरुदेव सुप्रिया जी ने भी इतने उनकी आवाज में देखो कितना दम था बोलने में, है ना? आ जाओ। लेकिन जब ये सब है ना, जैसे हम कहते हैं ना संत लोगों को मिलना चाहिए, जैसे हम संत लोगों को मिलते हैं ना तो हमारे अंदर भी एकदम जोश आ जाता है, हम भी सोचते हैं अरे वाह,
बिकॉज जब भी हम रियल में देखते हैं ना, देखो अभी तक हमने आत्मा को माना नहीं क्योंकि आत्मा को जाना नहीं, ओके। लेकिन अभी जब भी हम दूसरे में देखते हैं, पापा जी हो गए या जयंतीलाल मुनि हो गए या राकेश भाई, या उनको जब भी हम देखते हैं और उनमें जो देख के हमें कुछ एहसास होता है, तो हमें लगता है कि हाँ, ये प्रगट आत्मा है और ये प्रगट आत्मा मेरे अंदर भी मुझे प्रगट करना है, वो इंस्पिरेशन मिलता है। ओके, सो वी विल अभी ये जो जानना और मानना, इसके ऊपर हम लोग होमवर्क करेंगे। जानना और मानना, इसके ऊपर मैं आपको जो समझ में आता है, जितना समझ में आता है, और इस गाथा के ऊपर मैं होमवर्क करेंगे कि घटपट आदि जान तू, इसके लिए उसे मान, जाननार को जान नहीं, कहिए कैसा ज्ञान। तो ये हमारा होमवर्क रहेगा और उसमें भी जानना और मानना को और बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझना है। निमेश भाई बोलो मालती बहन। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। મને છે ને આપણે હમણાં પર્યુષણનું हिंदी में, आपके हिंदी में जरा बोलना पड़ेगा क्योंकि सब हिंदी भाषी लोग हैं। अच्छा, अभी ये पर्यूषण का जो चल रहा है ना, उसमें नीलेश भाई का वांचन में से मुझे एक क्वेश्चन है। एक्चुअली मैंने सुना नहीं है अनफॉर्चुनेटली नीलेश भाई का, तो मैं उसका, लेकिन क्या क्वेश्चन है बोलिए, ट्राई करेंगे अगर कुछ जवाब दे सके तो। उन्होंने बताया था कि चारित्रमा जो हाँ, हिंदी में बोलूं चारित्र हिंदी में प्रकट करिए। हाँ, हिंदी में बोलना पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने बोला कि जब सम्यक समझण है ना वो प्राप्त हो जाती है, उसके बाद जो 15 इंद्रिय है हमारी, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यानी पूरा मैं बराबर समझी नहीं हूँ, उनका बोलने कहने का मतलब क्या था कि उन्होंने बोला कि चारित्र में आने में देर लग जाती है। अभी सम्यक समझण आ गई है, लेकिन चारित्र में आने में देर लग जाती है। तो वो जो बात उन्होंने समझाई कि जो 15 इंद्रियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो एक समझण है 100%, उसका जो फोर्स है 15 में बढ़ जाना, तो उसका फोर्स कम हो जाता है। इस तरह से मुझे समझना है कि कैसे समझना है। आप सुन लेना, बाद में मैं फोन करूँ आपको। Exactly, you know, yeah, it is better. ओके। लेकिन एक चीज है, आपको बताइए मालती बहन, कि पहले समझ पक्की करनी है, और समझ जैसे जैसे पक्की होगी वो चारित्र में अपने आप आने लगेगी। लेकिन ये जो आप नया पॉइंट बता रहे हैं 15 में डिवाइड होती है, क्या है वो, अलग से मैं देख। नीलेश भाई ने बहुत सारे नए नए पॉइंट्स बताए। मैं आज यही समझी थी कि आप पर्यूषण के पॉइंट्स ही लेने वाले हो, तो लेकिन नहीं, एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे चीजों के एक साथ में बहुत जमा हो रहे हैं, और ये कंटिन्यूटी जो आत्मसिद्धि की है वो फिर ब्रेक हो जाती है, तो मैं फिर ज्यादा उसको ब्रेक नहीं करना चाहता था। सो एनीवे, मैं सुन लूंगा और आपको फिर सेपरेटली चाहिए तो डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। ओके, सो जय स्वरूप कौन करना चाहेगा? सुप्रिया जी, आप करना चाहोगे जय स्वरूप? और कोई नहीं है क्या? ओके, यू कैन डू दैट। निकालते हैं। अच्छा हर्ष जी, आपके पास में ये कुछ किताबें वगैरह है क्या, परम कृपाणु देव वाली, और ये जो हम रेफर कर रहे हैं? शकुन, आप हर्ष जी को अपनी जो छोटी वाली किताब और एक दो चीजें जरा भेज देना ना, शकुन। ठीक है निमेश भाई, मैं भेज दूंगी, कल ही दे दूंगी मैं। हाँ, कोई हाँ, ओके। सुप्रिया जी प्लीज। या दिखता नहीं ना इसमें। जे स्वरूप समझाविना, पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो, श्री सद्गुरु भगवन, श्री सद्गुरु भगवन। पुरुष प्रभु सद
परम ज्ञान सुख धाम, जेने सदा प्रणाम, तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा, वर्ते दे आती, ते ज्ञानी ना चरणमा, हो वंदन अग्नि, प्रभु हो वंदन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सब दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आपकी मान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। अनंत उपकार का प्रति उपकार कर सर्वथा निष्ठुर हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरण अरविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल मार्ग की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। वे सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। फूलों के नाथ की जय हो, परम कृपाणु देव की जय हो, सदगुरु देव की जय हो, आज के आनंद की जय हो, सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो। जय हो, जय हो, जय हो। अभी वेडनेसडे को मिलेंगे, सेम कंटिन्यू रहेगा वेडनेसडे को 5 बजे। और जो होमवर्क है जैसा बताया, ये जो गाथा और उसके ऊपर जानना मानना और पूरी गाथा के ऊपर में आप चिंतन मनन करिएगा एंड वर्क ऑन। निमेश भाई, आप थोड़ा क्षमापना के ऊपर भी करना बीच में। ठीक है, चलो कोशिश करेंगे, पर वो पूरा एक लंबा पूरा सीरीज होगा तो ही अच्छा रहेगा। क्षमापना का पूरा सीरीज करेंगे हम लोग। ओके, जय सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू भाई। जय जी, सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू। जय सद्गुरुदेव वंदन, जय सद्गुरुदेव वंदन, जय सद्गुरुदेव वंदन। आज सबका वीडियो ऑफ है। ओके ओके, बाय।